मियाँ बीवी के 3 ऐसे काम जिनके करने से घर में गुर्बत आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं कि जिनको करने से घर में गुर्बत आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इन 3 कामों को कभी भी ना करो, क्योंकि ये 3 काम घर में किए जाएंगे वो घर गुर्बत के समंदर में डूब जाएगा। परेशानी और मुसीबतें इस घर का मुकद्दर बन जाएंगी। ये 3 काम कौन से हैं जिनके करने से इंसान गरीब हो जाता है, इंसान मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला हो जाता है और घर जहन्नुम जैसा बन जाता है। आज की वीडियो में आपको 3 कामों के बारे में मुकम्मल तफसील बताएंगे और आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हिकायत बताएंगे जिसमें इन 3 कामों से मना फरमाया गया है। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको बगैर किसी ताखीर के हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हिकायत बताते हैं जिसमें इन 3 कामों से खबरदार किया गया है। कहते हैं कि एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने आता था। अचानक से वो शख्स कहीं गायब हो गया, पता नहीं चला कहाँ गया। फिर कुछ अरसे बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो एक लंबे सफर पर गए और सफर से वापसी पर आपने एक दीवार देखी जो टूटी हुई थी और आप चूंकि थके हुए थे तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने सवारी से नीचे उतरे और इस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए ताकि थोड़ा आराम कर लें। अभी आप इस दीवार के साथ बैठे ही थे कि दीवार के पीछे से एक औरत के रोने की आवाज आई। वो औरत रोए जा रही थी और इसका शौहर इसको मार रहा था, डांट रहा था, साथ गालियां भी दे रहा था और ताने भी दे रहा था कि जब से तू मेरे घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। तू मनूस है, तू बदबख्त है, तू अपने साथ तंगी और परेशानियों को लेकर आई है, तू मेरी टेंशन है। ये कहता जा रहा था और इसको मारता जा रहा था और बीवी रोए जा रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने ये सुना तो आप उठे और आपने घर का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाने पर वो शख्स बाहर आया तो पता चला कि ये वही शख्स है जो आप रजी अल्लाह तआला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ा करता था और फिर अचानक गायब हो गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि अपनी बीवी को भी बुला। अब दोनों आपके सामने खड़े हैं। आप रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उससे पूछा कि बता तो बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, ये औरत जब से मेरे घर में आई है इसने गुर्बत पैदा कर दी है। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, बच्चियां पैदा करती हैं, घर में रहमतें आती हैं और इसने मेरे लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। इसलिए मेरे जवाल पैदा करने की वजह है, मेरे लिए गुर्बत इसने पैदा की है। जब से ये आई है रिस्क के दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं गरीब हो गया हूँ। आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इसकी बीवी से पूछा कि एक बात बताओ कि ये शख्स कब से तुझे डांटता है, कब से तुझे मारने लगा है। तो वो औरत रोने लगी और कहने लगी, या अली, जब से इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहन्नुम में आ गई हूँ। जब से इस घर में आई हूँ मेरा ये शोहर मुझे ताने देने लगा है। मेरा बाप गरीब है, मुझे जहेज नहीं दिया, इसलिए इसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए है और अब मुझे ताने देता है कि ये चारपाई मेरी है, ये तकिया मेरा है, तू क्या लाई है। मुझे गैर औरतों के सामने बेइज्जत करता है, मुझे रुसवा करता है। इसने कभी मेरे साथ प्यार मोहब्बत से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो औरत हूँ, मेरे भी जी में आता है कि मेरा शौहर मुझसे अच्छा सलूक करे और प्यार मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे। लेकिन मैंने इसके अंदर ना प्यार देखा, ना मोहब्बत देखी, ना अखलाक देखा। ये बाहर जाता है तो मोमिन परहेजगार बन जाता है और जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है, मुझे मारता है, कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ। लेकिन मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। या अमीर अल मुमिनीन, मेरे वालिदैन भी अब फोत हो चुके हैं। आप अब इसके सिवा मेरा है ही कौन। इसका दर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी।
मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ मर गई है, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये मुझे मारे या डांटे, मैं इसका दर छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे ये रुसवाई और जिल्लत भी कबूल है, मुझे सब कुछ कबूल है। बस खुदारा इससे कहें कि मुझे ये घर से ना निकाले। ये जो भी करेगा मैं यहीं पे पड़ी रहूंगी, मैं इसके घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके घर के सिवा मेरा कोई और घर नहीं है। अब इसके घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने दोनों को मुखातिब करके फरमाया, ये ना कहा करो कि बीवी आई है तो गुर्बत आई है। बीवी के आने से गुर्बत और तंगियां हरगिज नहीं आती। इंसान के अपने गुनाह ऐसे होते हैं, इंसान के काले करतूत ऐसे होते हैं जो करना अल्लाह को नापसंद होते हैं, और इन गुनाहों की वजह से गुर्बत, तंगदस्तियां अल्लाह के हुक्म से इस घर में आ जाती हैं। जब इंसान ये गुनाह करता है तो अल्लाह ताला गुर्बत और तंगियों को हुक्म देता है कि इसके घर में चली जाओ। यूं गुर्बत इस घर में दाखिल होकर इसको परेशान करके रखती है, और बंदा दिन ब दिन तंग होता जाता है, दिन ब दिन परेशान होता रहता है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस बात पर जोर देते हुए फरमाया कि याद रखो, ये गुर्बत बीवी के आने से नहीं आती, बल्कि ये इंसान के अपने गुनाहों और अपने काले करतूतों की वजह से आती है। जो काम अल्लाह को नापसंद है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से बंदे को आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत को इसके घर में भेज देता है, और परेशानियों को इसके घर में भेज देता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं, ये 3 काम कभी भूल कर ना करना। दोनों ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, वो 3 खतरनाक काम कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि पहला काम ये है कि बीवी को गालियां देना। जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है, इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि वो अपनी बीवी की नजरों में गिर जाता है। गालियां देना नेकियों को इस तरह से खाता है जिस तरह से आग लकड़ियों को खाती है, इसलिए अपनी नेकियों को जाय मत करो। नंबर 2, फरमाया कि हर वक्त एक दूसरे से तर्क लहजा इख्तियार करना, ये अमल भी गुर्बत का सबब बनता है। अच्छा सोचने की बजाय बुरा सोचना, मुसल्ले पर रोने की बजाय तकियों पर रोना, मुसल्ले पर झुकने की बजाय एक दूसरे को ताने देते रहना कि तेरे आने से ऐसा हुआ वैसा हुआ, एक दूसरे को लान तान करना। फरमाया ऐसा करने से घर में गुर्बत आती है, रिज्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते। नंबर 3, फरमाया कि शैतान को राजी करना भी घर में गुर्बत लाता है। जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है तो ऐसे घर में परेशानियां आती हैं। ये काम जो तुम कर रहे हो कि बीवी को मारते हो, इसको ताने देते हो, ये तुम शैतान को राजी कर रहे हो और रहमान को नाराज कर रहे हो। जब तुम रहमान को नाराज करोगे तो फिर रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में कैसे आएंगे? फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे घर से परेशानियां दूर होंगी? इसलिए ये 3 काम कभी ना करना। अगर करोगे तो याद रखना, गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे घरों में बहुत सी परेशानियां और बहुत सारी मुसीबतें और गुर्बत इसी वजह से है कि हम दीन से दूर हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, शैतान को खुश करते हैं और रहमान को नाराज करते हैं। तो इस वजह से हमारे घरों में परेशानियां आती हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमाता है कि जो परेशानियां और मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं, ये तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है, यानी तुम्हारे आमाल की वजह से है। अगर आमाल अच्छे होंगे तो अल्लाह की तरफ से हालात भी अच्छे उतरेंगे, और अगर इंसान के आमाल खराब होंगे तो अल्लाह की तरफ से जो हालात उतरेंगे वो भी खराब उतरेंगे। प्यारे दोस्तों, खुद भी ये तहिया करें कि आज ही अपनी गुजरी हुई जिंदगी से तौबा करेंगे और आइंदा जिंदगी को अल्लाह ताला की मर्जी और अल्लाह ताला को राजी करने में गुजारेंगे। और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की नीयत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी अपने आमाल को दुरुस्त करने वाले। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके लिए आपकी मर्जी का कोई वजीफा या मौजू लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें,
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔